हेलो दोस्त, मेरा नाम चंदन है। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदू टेक्निकल स्टडी पे। तो दोस्त, आज का टॉपिक है मेरा BCCLE 2021 से रिलेटेड के, ठीक है। इसके बारे में हम आज जान लेंगे कि इसका फॉर्म कब आने वाला है, कब इसका फॉर्म फिलअप करें, कैसे करें और इसका क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए हमको, इसको फॉर्म को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए फॉर्म भरते समय, ठीक है। और इसको कैसे हम क्रैक कर सकते हैं, उसका पूरा स्टडी सिलेबस के बारे में जान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देख लो, आप मान लो तो हार है दोस्तों, और ठान लो तो जीत है आपकी, ठीक है। अगर मान लेते हो तो हार है, अगर मान जाओगे भाई कि हमसे नहीं होगा तो आप हार गए। अगर ठान लिए कि नहीं ये हम करेंगे, ये हमसे ही होगा, तो आप कर सकते हो और आपकी जीत पक्की होगी, ठीक है। तो आपकी जीत का इंतज़ार हम भी कर रहे हैं। तो चलिए आगे इसके बारे में जानेंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ को हार मानना नहीं है भाई, ठानना है कि हाँ कर लेंगे भाई, ठीक है। कितना भी मुश्किल क्यों ना हो हम उसे कर लेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फुल नेम इसका होता है BCCLE का मतलब आप जब क्रैक करके जाते हो वेरिफिकेशन में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो आपसे पूछा जाता है कभी काल कि BCC किस चीज़ के लिए आप आए हो, तो आप कहोगे BCCLE का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आपसे पूछ लिया जाएगा उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए दोस्त ये बता देता हूँ मैं। बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेटर एंट्री इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। इसके बाद इसका होता है क्या, शॉर्ट नेम एग्ज़ाम, जिसको हम बोलते हैं BCCLE के नाम से जानते हैं, इसका शॉर्ट नेम है, ठीक है। इसके बाद इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करवाता है, BCCLE का जो है एग्ज़ाम जो है ना वो कंडक्ट कौन करवाता है, ठीक है दोस्त। तो इसका एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराता है BCCB बोर्ड करवाता है, जिसका होता है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड जो है वो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है। इसके बाद हम जानते हैं कि कितने सालों बाद आता है, ठीक है ना। तो ये हर एक साल बाद स्टेट लेवल पे आता है, ठीक है। हर एक स्टेट इसका एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है, ठीक है ना। चलिए एग्ज़ाम का लेवल जो होता है वो क्या होता है वो बता ही दी हम। स्टेट लेवल पे होता है एग्ज़ाम का लेवल, ठीक है। इसका लैंग्वेज जो है एग्ज़ाम पैटर्न, बहुत सारे लोग जानना चाहते रहते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या होने वाला है सर, ठीक है। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन रहते हैं। आपको जो ईजी लगे आप जो बना सकते हो उस लैंग्वेज में आप बनाना, ठीक है। इसके बाद होता है कि एप्लीकेशन जो फॉर्म का आता है वो किस मतलब ऑनलाइन आता है ऑफलाइन आता है। दोस्त ऑनलाइन और ऑफलाइन सब आते हैं। अभी कोरोना के कारण अभी ऑनलाइन ही आपकी हर चीज़ होती है, ठीक है। सिर्फ आपको जब सिलेक्शन कर लेते हो, आप सिलेक्ट हो जाते हो, तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ आप कॉलेज में आप जाते हो सीट अलॉटमेंट के लिए, ठीक है। बाकी सब चीज़ ऑनलाइन ही होता है अभी, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम एप्लीकेशन। बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि इसका एप्लीकेशन फ़ी क्या होता है सर, ठीक है। तो फीस का कुछ ज़्यादा है ना, जो कि हम चाहेंगे कि इसको कम किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पैसे के अभाव में फॉर्म को नहीं फिलअप कर पाते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली का बहुत बड़ा दिक्कत होता है ये पैसा मनी, ठीक है। जो कि 2200 रुपये आपको लगता है, जो आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक चालान के द्वारा आप उसको दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका मेन है, ठीक है ना। 2200 रुपये आपको लगता है फॉर्म चार्ज, ठीक है। एप्लीकेशन जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तब आपको 2200 रुपया लगेगा, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या है इसका, है ना। आगे आता है आपका मोड ऑफ़ एग्ज़ाम, मतलब मोड ऑफ़ एग्ज़ाम का आपका किस कराता है, ऑनलाइन कराएगा या ऑफलाइन कराएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होती है BCCLE का, ठीक है। BCCLE का एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होता है, ऑनलाइन का भी नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद काउंसलिंग का नहीं बताया मैं आपको अभी कि ऑनलाइन या ऑफलाइन होता है, ठीक है। कोरोना के कारण जो है अभी ऑफलाइन ही होता है, ठीक है। कोरोना के कारण जो है अभी ऑनलाइन ही होता है, ऑनलाइन ही होता है आपका, ठीक है। काउंसलिंग प्रोसेस जो भी है, सीट अलॉटमेंट होगा, कहाँ कौन दिया कॉलेज से चॉइस फिलिंग करोगे, कैसे करोगे, सब ऑनलाइन ही देना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद एग्ज़ाम का मतलब टाइमिंग कितना रहता है, कितने आवर का टाइम हमको दिया जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो दोस्त ये 2 घंटा 15 मिनट ही आपका फ्यूचर डिसाइड करती है कि आप सिलेक्शन ले पाओगे या नहीं ले पाओगे, ठीक है। 2 घंटा 15 मिनट का टाइम आपको रहता है ना। इसके बाद इस बार जो है सीट को लेकर बहुत बड़ा सवाल है कि कितने सीट है, कितने सीट नहीं रहते, बहुत स्टूडेंट जानना चाह रहे थे। तो मैं आज आपको ऑफिशियल वेबसाइट से या थी क्या वो एकदम करेक्ट है, वहीं से कोई गड़बड़ नहीं है। इंजीनियर के लिए जो है, आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 734 सीटें हैं, ठीक है। 734 सीटें हैं इस बार 2021 में, है ना। सीट ये है। इसके बाद पैरा मेडिकल का 40 सीटें हैं और फार्मेसी का 8 सीटें हैं, ठीक है। इस सीटों में जो है, ये सीटों में आपकी बढ़ और घट हो सकता है, ठीक है। बढ़ भी सकता है, घट नहीं सकता, ठीक है। बढ़ने की चांसेस ज़्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि हम लोग भी
पिछले बार हमने क्रैक किया था, रैंक आया था। मैं हर चीज़ शो कराऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे मैंने क्रैक किया और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो सब आपको मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो हम लोगों को जो सीट था वो भी इतना, इससे कुछ ज़्यादा था, बट बढ़ करके 900 सीट हो गया था, ठीक है। हम लोगों के टाइम में पिछले बार 900 सीट था, ठीक है ना। तो ये 900 सीट होता है, बढ़ भी सकता है और बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर का सीट कुछ कुछ खाली रह जाता है, ठीक है। पैरामेडिकल का 80 इसमें भी बढ़ सकता है, फार्मेसी का 8 इसमें भी बढ़ सकता है आपका सीटें, ठीक है। तो ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो सकता है। फॉर्म को भरते समय हमको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और हमें क्या मतलब वो मांगती है हमसे कि हम क्या होना चाहिए, ठीक। तो दोस्त आपका BCCLE 221 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होना चाहिए 2021 के लिए, वो आपको हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होना चाहिए। तो कितने लोगों को मतलब कमेंट आ रहा था कि सर इसमें एज रिलैक्सेशन एज होता है क्या? एज लिमिट इसमें नहीं होता है, बिहार में खास करके एज लिमिट नहीं है। इसको एग्ज़ाम में अपीयरिंग होने के लिए आपको कोई एज लिमिट की नहीं है, मतलब कोई कुछ नहीं दिया गया है। आप कितने साल का भी है, 20 साल 25 साल का भी है, तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन आप सभी लोग जानते हैं, BCCLE का फॉर्म भरते समय आपका डिप्लोमा पास होना चाहिए, ठीक है, किसी भी ब्रांच से होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 40% मार्क्स के साथ आपका होना ज़रूरी है, ठीक है। सिटीजनशिप जो होता है वो क्या होता है, जैसे आप बिहार का निवासी हो, इसके ये पूछता है, ठीक है। तो आपको एक्चुअली आप बिहार का निवासी या स्टूडेंट ही भरते हैं या नहीं, तो जो अगर भरते हैं, जैसे हो गया झारखंड हो गया, जो हम लोग के टाइम में बहुत सारे मतलब गर्ल्स और बॉयज़ थे जो झारखंड से भी है, ठीक है, और इधर वेस्ट बंगाल इधर से भी है। तो वो किस हद तक आप यहाँ पे भर सकते हैं, उसका किस रहता है कि स्टेट लेवल में आप भर सकते हैं, बट उसका पेरेंट्स जो होना चाहिए वो एम्प्लॉय होना चाहिए बिहार स्टेट में होना है, बिहार स्टेट गवर्नमेंट में जो जॉब करता हो या PSU कंपनी में जॉब करता हो, ठीक है, वही व्यक्ति इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है ना। इसके बाद हम जान लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि सिलेबस है इसका, कि आपको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। तो उसको सिलेबस को अच्छे से समझिए क्या होती है कि नहीं होता है, और अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छे से समझिएगा सिलेबस, और जीत आपकी ही होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। आपको मैं जैसे बता रहा हूँ सिर्फ वैसे करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इंग्लिश जो है इसमें 3 पेपर रहते हैं, एक इंग्लिश का रहता है और एक मैथ का मैथमेटिक्स रहता है और मैकेनिक्स रहता है, ठीक है। जो कि सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है ये इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके एग्ज़ाम में। अगर आप इंग्लिश क्वालिफाई नहीं करते हो, ठीक है, तो आप फेल कर जाओगे, आपका रैंक कार्ड नहीं बनेगा, ठीक है। रैंक कार्ड जो है आपका नहीं बनेगा अगर आप इंग्लिश क्वालिफाई नहीं करते हो तो, ठीक है। मैथ में रहता है 50 क्वेश्चन रहता है, इसमें भी रहता है, और मैकेनिक्स में भी 50 क्वेश्चन रहता है। रैंक आपका जो बनता है रैंक कार्ड, ठीक है, रैंक कार्ड जो बनता है वो सिर्फ मैथ और मैकेनिक्स ये 100 क्वेश्चन का ही बनता है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है, वो 4 नंबर का रहता है, ठीक है, यानी कि 400 नंबर टोटल जो है कितना का होता है, 400 नंबर का एग्ज़ाम होता है ना, उसी से आपका रैंक कार्ड है। और ये जो क्या होगा सर ये क्या है, तो ये बहुत ही BCCLE का महत्वपूर्ण हिस्सा है इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश आपको क्वालिफाई करना है मिनिमम आपको 35, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का रहता है, तो आपको 50 में से 9 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और वो कैसे करना है वो आपको मैं बताऊंगा, वीडियो दूंगा। अब बिंदास रहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि BCCLE आपको क्वालिफाई करने की जिम्मेदारी अब मेरी है, मैं करवाऊँगा जिम्मेदारी। अगर फिर बाद में आप कमेंट ज़रूर करना कि हाँ सर क्या आपको बेनिफिट हुआ नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इसका आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है सिर्फ, और इसका नंबर नहीं जुड़ता है, इसमें क्वालिफाई होना ज़रूरी है, नेसेसरी है, ठीक है। बाकी रैंक कार्ड आपका इससे जुड़ता है ना। और सबसे एक आप लोगों के लिए मतलब क्या कहते हैं डरावना वाला है कि नेगेटिव मार्किंग है इसमें, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग रहता है 1/4, यानी कि आप 1 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपका कट जाएगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा इसमें से, ठीक है। मैथ मैकेनिक्स इंग्लिश सब तीनों चीज़ों में लाइए, इसमें क्वालिफाई है तो भी इसमें आपको तीनों कुछ मतलब सिलेबस में जो है सब्जेक्ट में माने रखता है, नेगेटिव मार्किंग तीनों में है ना। तो चलिए आज का हम वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद देखिए नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। हमारा प्रयास है सफलता आपकी है, ठीक है। हमारा प्रयास है कि आपको मैं सफलता दिला दूँ, ठीक है। तो इस चैनल पे आप बने रहिएगा, आपकी हर एक वीडियो हर एक टॉपिक का वीडियो खास करके इंग्लिश आपको क्वालिफाई कराना मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको पास करवाऊँगा। सिर्फ जो